दिया। मीमांसा के विद्वान कहते हैं कि कर्म साथ नहीं दिया, नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर साथ नहीं दिए, जबकि ऐसा है नहीं। कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है और मनुष्य यदि चाहे, दृढ़ संकल्प हो, तो वह भजन साधना कर सकता है। जिस प्रकार से खेत में फसल लगावें या ना लगावें, घास तो जमेगा ही। उसी प्रकार से हम इस शरीर से अच्छे कर्म करें या न करें, बुरा कर्म तो हो ही जाता है। हमें बड़ी सावधानी पूर्वक समय का उपयोग करना चाहिए। समय अपनी गति से चल रहा है, कर्म भोग भी अपने वो समय अनुसार प्राप्त हो रहा है। ईश्वर द्वारा सब संचालित है। तो हम भजन करें और काल कर्म ईश्वर पर दोष लगा करके बहाना न करें। आगे कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, यही तन कर फल विषय न भाई। भाइयों, इस मानव तन का फल विषय नहीं है। इस मानव तन का फल है भगवान को भजन करना। इस मानव तन का फल है मनसा वचसा कर्मणा, श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हो जाना। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है। यह बात प्रसिद्ध है कि स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है। सत्य भी है, भूलोक की अपेक्षा स्वर्ग में विशेष सुख मिलता है, लेकिन वह भी स्वल्प है, थोड़े काल के लिए है और अंत में वह दुख देने वाला है। स्वर्ग यदि सुख से भरा हुआ है तो उसका परिणाम दुख से परिपूर्ण है। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में ईर्ष्या बनी रहती है, अपने से किसी और को विशेष सुख देख करके ईर्ष्या होती है, जलन होती है। विनय पत्रिका 192 में गोस्वामी जी ने लिखा
सियाराम 185 में, स्वर्गो मिटतन सावत, स्वर्गो मिटतन सावत। सावत माने सौतिया डाह, वहां बना रहता है। गीता जी के 9वें अध्याय के 21वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। तो इस प्रकार से स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। जब तक सुकृत है तब तक स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। अमृत का आनंद प्राप्त होता है, लेकिन पुण्य नष्ट होने के बाद अग्नि के स्पर्श जैसा कष्ट भी होता है। जो अप्सराएं सेवा में लगी रहती है वही धक्का देके भगा देती हैं। काफी समय तक स्वर्ग में समय व्यतीत हो जाता है। इसके बाद फिर इस भूलोक में आने के बाद अनेक कर्म में प्रवृत्त होने के कारण, अनेक कर्म भोगने के कारण फिर समय यूं ही व्यर्थ जाता रहता है। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। श्रीमद् भागवत जी में राजा जजाति के बारे में विस्तार से वर्णन है। राजा जजाति ने अपने बेटे से युवा अवस्था प्राप्त करके बहुत दीर्घ काल तक विषय का उपभोग किया है, और इसके बाद में उन्होंने ग्लानि पूर्वक ये कहा कि इससे उसी प्रकार से संतुष्टि नहीं हो रही है जिस प्रकार से कि आग में घी छोड़ने पर अग्नि बुझती नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका 198 पद में इसी बात को कहा कि बुझे न काम अगनि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। बुझे न काम अगनि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। तो यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। भूलोक में स्वर्ग की अपेक्षा कुछ भी सुख नहीं है। स्वर्ग में रोग नहीं है, जरावस्था नहीं है, किसी प्रकार की और कोई समस्या नहीं है। न बहुत ठंडी की समस्या है, न गर्मी की समस्या है, पर वहां समस्या एक ही है कि ईर्ष्या। इनको ज्यादा सुख क्यों मिला, हमें कम क्यों मिला। पुण्य नष्ट होने के बाद फिर अंत दुखद ही है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नर तनु पाए विषय मन देहि, नर तनु पाई विषय मन देहि,
पलटी सुधाते 60-20 लेहि, पलटी सुधाते 60-20 लेहि, नरतनु पाई विषय मन देहि। नरतनु पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते 60-20 लेहि। नर तन पा करके, मानव शरीर पा करके जो विषय में मन देते हैं ते 60, सुधा पलटी 20 लेहि। सुधा पलटी माने अमृत के बदले में, अमृत को दे करके उसके बदले में 20 लेहि माने जहर ले लेते हैं। नरतनु पाई विषय मन देहि। विषय तो सभी शरीर में प्राप्त होता है। नरतन तो भगवत प्राप्ति के लिए है। नरतन पाकर के विषय में मन देते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में मन लगा देते हैं। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, यह भारत खंड समीप सुरसरी, यह